नई किसान ताकत की शुरुआत दीपक सोम और विनीत त्यागी ने किया। भारतीय किसान यूनियन सेवक संगठन का ऐलान। किसानों के हक की लड़ाई के लिए आह्वान किया गया। सरकार से गन्ना मूल्य वृद्धि और बिजली बिलों में राहत की मांग की। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर एक नई आवाज उभरी है। शनिवार को किसान नेता दीपक सोम और विनीत त्यागी ने मिलकर एक नए संगठन भारतीय किसान यूनियन सेवक की घोषणा की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि ये संगठन किसानों के वास्तविक हितों की लड़ाई सच्चे सेवक बनकर लड़ेगा, न कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए। दीपक सोम ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को दिवाली के अवसर पर किसानों को तोहफा देते हुए गन्ने का मूल्य 70 से 80 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि किसान आज भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। विनीत त्यागी ने कहा कि बिजली के बिल आम आदमी के बस से बाहर हो चुके हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मजबूर होकर चोरी करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर फिक्स बिल प्रणाली लागू की जाए, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिले। दोनों नेताओं ने कहा कि खसरा खतौनी की मौजूदा व्यवस्था किसान के साथ लूट है। एक किसान की एक ही खतौनी में सभी खसरे और कुल हिस्से को दर्ज किया जाए, ताकि भ्रम और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों के क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली सब्सिडी पिछले 2 वर्षों से नहीं आई, जिससे किसान आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। नेताओं ने कहा कि ये किसानों के साथ बहुत बड़ी लूट है और सरकार को तुरंत इसकी जांच कर किसानों को उनका हक दिलाना चाहिए। दीपक सोम और विनीत त्यागी ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि किसान खुद अपनी लड़ाई लड़े। भारतीय किसान यूनियन सेवक उसी उद्देश्य से बना है, सेवा, संघर्ष और समाधान के रास्ते पर किसानों की आवाज बनने के लिए। सरकार को गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी और बिजली बिलों में राहत देकर किसानों को दिवाली का तोहफा देना चाहिए, लेकिन आज किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अध्यक्ष जी, एक नया संगठन का विस्तार हुआ है। आप पहले किसान मजदूर संगठन में थे, तो ऐसी क्या बात हुई कि जो नया संगठन का उदय करना पड़ गया? देखो, ऐसा है, संगठन बनाना तो इसलिए पड़ गया क्योंकि एक तो ये प्रकृति का नियम है, चाहे 2 भाई हों चाहे 10 भाई हों, एक समय आता है, एक समय किसी को कहीं किसी कार्य क्षेत्र में काम करना, किसी की कुछ मजबूरी है, सब अलग अलग हो, न्यारे न्यारे हो जा, लेकिन फिर भी सबका मुद्दा एक ही है, उद्देश्य सबका एक ही है, किसान हित में, मजदूरों के हित में संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। तो संगठन तो इसलिए बनाया कि जब तक वहाँ साथ थे, जब तक विचार मिलते थे, जब तक बात एक थी, जब तक साथ रहे, जब विचार अलग अलग होने लग गए और जब विचारों में भिन्नता आ गई तो फिर संगठन अलग बना लिया। मुद्दा उद्देश्य किसानों के लिए और मजदूरों के लिए संघर्ष करना ही है, तो वो नए संगठन में भी वही होगा, पहले संगठन में भी वही हो रहा था। ऐसी कौन कौन सी मांग रहेंगी जो अब आप अध्यक्ष बन गए हैं, तो किसानों के लिए कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे? अच्छा भाई, ऐसा है, समस्या वही है, लड़ाई वही है, मुद्दे वही। गन्ने का किसान जो 50 साल से पीड़ित था, वही आज 50 साल भी सामने उसकी वही समस्या है, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान की हो, चाहे वो गन्ने के रेट बढ़ने की हो, चाहे उसे समय पे पर्ची ना मिलना हो, जब उसकी ज़रूरत है जब उसे पर्ची नहीं मिल रही, जब मिल को ज़रूरत है जब उसे पर्ची मिल रही है। तो बिजली की हैं, बिजली की समस्याएं पहले हुआ करती थी, ट्रांसफार्मर की और जर्जर तारों की, आज समस्या नई पैदा कर दी सरकार ने। आज सरकार स्मार्ट मीटर और अवैध उगाही खराब मीटर लगे हुए हैं, अवैध छापेमारी हो रही है, तो यही सब मुद्दे हैं, चकबंदी के मुद्दे हैं। नदियों का, रजवायों का हाल देख लो क्या है प्रदेश में, एक भी रजवाए में कहीं पानी नहीं मिल सकता। पूरे प्रदेश में, पूरे पंजाब जैसे राज्यों में, उत्तराखंड में बाढ़ आई, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग 90% रजवायों में एक बूंद पानी तक नहीं आया। किसान परेशान रहा पानी के लिए, ट्यूबवेल चला चला के खेत भरता रहा, रजवाए के खेत वाले किसान भी परेशान रहे। तो ये सब मुद्दे हैं। सारे विभाग भ्रष्टाचार की तरफ पूरी जोर जोर से लगे हुए हैं। तहसील में भ्रष्टाचार पूरे चरम पे है। प्रशासन के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, एक हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के, राशन कार्ड बनवाने के, आय प्रमाण पत्र बनवाने के, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार EWS बनवाने के, कई हज़ार रुपए बच्चे रिश्वत दे के बनवा के अपना काम चला रहे हैं। बिजली के तारों का एक मुद्दा उठाया था आपने, पिछली बार भी एक आंदोलन करा था, उसका अभी तक के कोई समाधान तो हुआ नहीं। वो तार उसमें वो मुद्दा उठाया था हमने, वो मुद्दा उठाया था, एक योजना थी L&T कंपनी को एक योजना मिली थी सरकार से, विद्युत सुधार योजना।
तो उसका मुद्दा हमने उठाया था और उसमें जिलाधिकारी महोदय ने एक मजबूत टीम बनाई थी प्रशासन की, बिजली विभाग की मिला के, और उसमें कार्रवाई हुई है। जो उसमें दोषी लोग पाए गए थे उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई भी हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो कार्रवाई तो उसमें हो रही है, लेकिन वो प्रशासन का काम है, वो उसकी एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे चल रहा है। कार्रवाई उसमें भी हो रही है, चल रही है। आने वाली रणनीति क्या होगी? आने वाली रणनीति भी भाई वही है, जहाँ तक भी, जिस हद तक भी सरकार से किसानों को लाभ दिलवा सकेंगे, जिस भी प्रयास से, चाहे हमें उसमें कोई भी आंदोलन, चाहे पदयात्रा हो, चाहे हमें उसमें भूख हड़ताल हो, चाहे उसमें पंचायत हो, धरने हो, जिस भी तरीके से किसान मजदूर की लड़ाई हम लड़ सकेंगे, भारतीय किसान यूनियन सेवक के साथ इसके झंडे पर जिस भी तरीके से हम किसान की मदद कर सकेंगे, हमारा संगठन एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता इसमें तत्परबद्ध रहेगा। कभी भी किसान को ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा, जो किसान मजदूर अपने साथ लगेंगे, जुड़ेंगे, उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा कि उनकी लड़ाई नहीं लड़ी गई या उनकी लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ी जा रही है। जी, आज जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया है कि नहीं, एक किसान यूनियन सेवक बनाई है, तो किस किन बिंदुओं पे आप गौर डालना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे? पहली बात तो हम कहना चाहेंगे 15 तारीख में एक नए संगठन का निर्माण हुआ। यह संगठन जाति, धर्म, बिरादरी से सबसे उठकर हर व्यक्ति की आवाज़ बनेगा, पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बनेगा और ताकत बनेगा। दूसरी बात, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनसे हमने मन दुखी हो गया इस संगठन का निर्माण करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, हमने उन्हें प्रेरित करा कि आप संगठनों में जो है लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हम। जैसे 81 करोड़ लोगों को यह सरकार फ्री अनाज का अधिकार देती है। 81 करोड़ लोग 140 करोड़ में से जब फ्री अनाज का अधिकार रखते हैं, उनसे जुड़े लोग उस घर में होंगे। उन्हीं लोगों से बिजली के बिल, उस पर ब्याज वसूलना चाहती है। बिल इतने लेना चाहिए जितनी उनकी सालाना आय है, 35-40 हज़ार रुपये का उनसे बिल वसूलना चाहती है। तो यह लड़ाई कौन संगठन लड़ रहा है, बताओ, इस मुद्दे पर कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी खतौनी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन निचले अधिकारियों ने कर दिया। सरकार की एक बहुत अच्छी सोच थी कि एक खतौनी, एक हिस्सा और एक खसरा, लेकिन ना जाने किन लोगों ने बीच में उसमें घुस के एक खसरा, एक खतौनी और उसका हिस्सा, उसे रला मिला के जो एक फर्द पर काम हो जाना चाहिए था, 20-20 फर्द उसकी बना दी। पहले 15-20 रुपये में जो है किसान का हिस्सा वो फर्द बन के आ जाती है, आज जो है 500 रुपये में उसकी फर्द और सारे खसरे कट के आ रहे हैं, किताब होगी इतनी मोटी। तो ऐसे ऐसे अनेक बहुत मुद्दे हैं। मैं पहले भी बताया, गन्ने का गन्ना 540 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य आ रहा निकल के, 370 किसान को मिल रहा है, 170 में पेराई के काट लो 30-40-50 रुपये, तो और वो कहाँ जा रहा, किसकी जेब में जा रहा। तो ऐसे बहुत विभिन्न मुद्दे हैं ज़मीन से जुड़े हुए, जिन पर संगठनों ने चुप्पी साध रखी है। विपक्ष तो वोट की चोरी, नोट की चोरी, पता नहीं कहाँ पे कूदता फिर रहा, फानता फिर रहा। सत्ता पक्ष अपने बड़ाई मारता नहीं थक रहा कि भाई हम तो जो है सरकार किसान की आय दुगनी कर देंगे। अरे कहाँ से दुगनी कर दोगे, कर्जा उसका उतर नहीं रहा, कर्जबंद किसान वो बढ़ता जा रहा। तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीन पर आज उत्पीड़न हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पीड़ा है, हमें पीड़ा है, और किसानों को भी यदि पीड़ा है तो हमें सहयोग करेंगे। जाति, धर्म, बिरादरी का इसमें हमारे संगठन में कोई मोल ही नहीं होगा। हर चीज़ से ऊपर उठ के हम एक पीड़ित की आवाज़ बनने का काम करेंगे और खुल के कार्य करेंगे। ना हम एक सत्ता से किसी से लेना, ना हम पक्ष के चेहरा है, ना विपक्ष का चेहरा है। हम पीड़ित और शोषितों का चेहरा बन के इस समाज में अपनी सेवा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन